सारिका पासवान जी नेता आरजेडी की है, इंडिया गठबंधन का बड़ा घटक दल है और लालू प्रसाद यादव को हमने सुना मुंबई में जिस तरीके से वो उन्होंने आक्रामकता दिखाई अपने भाषण में। सारिका जी, मेरा सवाल आपसे यही है जो अभी वाजपेयी साहब ने पूछा कि क्या इंडिया गठबंधन में ऐसे दलों के लिए जगह है जो सनातन धर्म पर हमला बोलते हैं? शोभना जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि जो लोग सनातन के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें सनातन का अर्थ भी सही से पता है या नहीं है। देखिए, सनातन का अर्थ है सत्य, अर्थात जो सदा से है और सदा ही रहेगा। वो सत्य क्या है? हमारे देश में हमारे प्रकृति है, वो हमेशा से रही है, जो रहेगा। कहीं से भी सनातन धर्म या कोई भी धर्म जो मनुष्य को मनुष्य से नफरती भाषा सिखाए, जो मनुष्य को ऊंच और नीच में बांटे, जात और धर्मों में बांटे, ये सनातन धर्म नहीं सिखाता है। सनातन धर्म तो सिखाता है त्याग, बलिदान। तो जो सनातन के नाम पे देश को हिंदी राष्ट्र की ओर धकेलना चाहते हैं, उनसे पूछिए शोभना जी कि क्या वो सनातनी खुद को मानते हैं? कृपया मुझे बताइए। आप बीच में मत बोलिए, मैं आऊंगी, साध्वी मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास। थोड़ा सा संयम बरते ताकि हर व्यक्ति अपनी बात को अच्छी तरह कह सके, हम सुन सके। पूरी बात सारिका नहीं पाते और बीच में नहीं, सारिका जी बोलिए। साध्वी प्लीज, थोड़ा सा अनुशासन रखेंगे हम सब लोग। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, हमें इसको आगे बढ़ाना है। राष्ट्र होना हमारे देश के लिए सबसे बड़ी घातक है। और जो लोग खुद को सनातनी कहते हैं, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, इनके प्रधानमंत्री जो खुद को सनातनी कहते हैं, हिंदू धर्म के कहते हैं, क्या अपने माता की मृत्यु पे बाल मुड़ाया था? जो सनातनी धर्म में आता है माता पिता के, ये गलत बात है। सारिका जी मैं आपको रोकूंगी। इनके प्रधानमंत्री से आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल, ये साध्वी शिवानी दुर्गा का बिल्कुल सही ऑब्जेक्शन है। आप इनके प्रधानमंत्री, क्या आप इस देश का हिस्सा नहीं है? पहले तो इस बात का जवाब दे दीजिए, इनके प्रधानमंत्री से क्या मतलब है? पहले इस बात का जवाब दीजिए, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ये सनातनी धर्म कतई नहीं हो सकता है। ये सनातनी धर्म के कभी ये पुरोगामी हो सकते हैं। सनातनी धर्म वो होता है जो हमारे देश में, हमारे देश की जो धर्म निरपेक्षता की जो खूबसूरती है, वो हमारे देश की सनातनी धर्म है। ठीक है, आइए शिवानी दुर्गा, सुन लेते हैं। लेकिन सारिका जी, आपने आज नहीं, ये गलत बात है। इनके प्रधानमंत्री नहीं, हम पूरे देश के 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। वो मेरे या आपके या उनके इनके नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं, आप जाते हैं पाकिस्तान में बिरयानी खाने वाला, पाकिस्तान की बात करते हैं। चलिए आइए, अब सुन लेते हैं। ठीक है सारिका जी, अब शांत हो जाइए। सारिका जी, अब शांत हो जाइए। साध्वी शिवानी, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय सारिका जी ने उठाया वो ये कि हमारा सनातन जो है, वो जो आप सनातन को परिभाषित करते हैं वो ऐसा सनातन नहीं है। हम जो जिस सनातन को आप परिभाषित कर रहे हैं, नफरत वाला या जो भी उन्होंने मुद्दे गिनाए आपने सुना, वो सनातन हमारा सनातन नहीं है और हम उसको खत्म करने की बात करते हैं। अब आप अपना जवाब। अच्छा, जी बिल्कुल सत्य है सारिका जी, आप ने बहुत अच्छा सनातन का हमें अर्थ समझाया जो कि शाब्दिक है, मार्मिक नहीं है। अब बात यह है कि हमारा धर्म हमें अहिंसा सिखाता है, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च भी सिखाता है। कोई भी आएगा वो सनातन को मिटाने की बात करेगा तो हमें त्याग करने की बात करनी चाहिए, बलिदान की बात करनी चाहिए। कौन से बलिदान की आप बात कर रही हैं? किसका बलिदान करना चाहती हैं आप? किसका बलिदान करवाना चाहती हैं? हर व्यक्ति क्या अपना बलिदान दे दे? क्योंकि नहीं, एक मिनट बोलने दीजिए। आप जब बोल रही थी तो मैंने बोला, आप जब बोला तो मैंने बोलने दिया। आप मुझे बोलने दीजिए, क्यों आपके पास जवाब नहीं है? देश से, हमारे समाज से जात पात की जो व्यवस्था है वो हमेशा कायम रहे, जिसे हम समाप्त करने की बात करते हैं, आप बढ़ाने की बात करते हैं। आप जात और धर्म बढ़ाने की बात करते हैं, जिसे हम समाप्त करने की बात करते हैं। मुद्दे पे बात आप नहीं करते हैं। आप हमेशा लोगों को धार्मिक रंग दे करके उनकी जात, उनके जो भावनाओं को ठेस पहुंचा के आप जातिवाद रंग के क्या वोट देते हैं, जो हम नहीं। एक मिनट, अब मुझे शिवसेना के जो गेस्ट हैं उनका रुख करना होगा। मैं दोनों, शिवानी दुर्गा और सारिका पासवान, प्लीज शांत हो जाइए। वो किशोर जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट से शिवसेना से ताल्लुक है। किशोर जी, आप किधर हैं? ये तो जो लाइन आपकी है वो तो एनडीए ले रहा है, बीजेपी ले रही है, और आप तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। तो कैसे बैलेंस बना पाइएगा? क्योंकि आपका वोटर तो आपको सनातन के ऊपर ही वोट देता है, और यहाँ तो जो आपके घटक दल है डीएमके इतना बड़ा बयान दे रहा है। कैसे महाराष्ट्र में इस पूरे मुद्दे को आप हैंडल कर पाएंगे? नहीं, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं
कि जो भी उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया है उसकी मैं शिवसेना के तरफ से भर्त्सना करता हूँ। ठीक है। और हम अभी बताते हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में विपक्षी गठबंधन है और इस गठबंधन की ये कोई विचारधारा नहीं है। हाँ, ये स्टालिन के बेटे की उदयनिधि की खुद की विचारधारा है, जो विचारधारा अत्यंत घृणित है। सनातन धर्म एक शाश्वत संस्कृति है। वेदों को जिसने पढ़ा वो ऐसी उटपटांग बातें नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि हमारे घटक पक्ष में, हमारे घटक पक्ष के स्टालिन एक बड़े नेता है, उसके बेटे ने वर्णवाद को लेके कोई अभद्र टिप्पणी की, उसको उछाल रही है बीजेपी। बीजेपी चाहती है कि इंडिया अलायंस टूट जाए और हिंदुओं का इनका जो मोनोपोली का कॉन्ट्रैक्ट है और ये पूरे हिंदू विरोधी है इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस यह एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भारत को विकास के पथ पर ले जाने के लिए है। और के शर्मा जी, ठीक है, वो जितना बोलूंगा, ठीक है, कुल मिलाकर मुझे मेरी बात तो रखने दो जी। मैं बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, ये सब बातों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य की, शिक्षा की जो समस्या है उसको लेकर यह अलायंस एक पर्यायवादी सरकार देने को है। जो लोग धर्मांध होके उटपटांग बातें करते हैं उससे ना ही तो शिवसेना का कोई लेना देना है, ना ही तो ये इंडिया अलायंस की कोई अधिकृत विचारधारा है। ठीक है, ठीक है के शर्मा जी, बिल्कुल ठीक है। आप इस पूरे बयान से अपना पल्ला झाड़ते हैं। साफ साफ आप कह रहे हैं कि जो डीएमके के मुख्यमंत्री हैं ये उनका बयान नहीं है। हालांकि मैं बता दूं कि उदयनिधि स्टालिन जो है वो मंत्री हैं, एक कद है और वो एक द्रविडियन पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। उसके बावजूद इस तरीके का बयान दिया गया जिससे करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। के शर्मा जी, मेरा सवाल यह है कि जब उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया तो उसकी आपने भर्त्सना की, निंदा की, अच्छी बात है, वो करनी चाहिए, आपका अधिकार है। लेकिन अब उनका स्पष्टीकरण भी आ गया है, तो आप उस बयान पे ही अभी अटके हुए हैं, स्पष्टीकरण को आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहां पर जो आपके बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया कि सनातन को खत्म करने के लिए नरसंहार का कॉल है, वो इसको इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा कोई नरसंहार का कॉल नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैंने जो बयान दिया था वो सनातन में जो जातिवाद है उसको लेकर दिया था। तो क्या ये माना जाए कि आपने बयान पर तो प्रतिक्रिया दी लेकिन स्पष्टीकरण को आप नहीं मान रहे हैं? नहीं, मुझे शोभना जी पहले बताइए कि जो पहले दिन जो बयान दिया उसमें कहां पर उन्होंने ऊंच नीच की बात की? उन्होंने तो कहा डेंगू है, मलेरिया है, इसको जो है समाप्त कर देना चाहिए। और जो जिस कार्यक्रम में वो गए थे उस कार्यक्रम की हेडलाइन ही है सनातन उन्मूलन। आप उसी कार्यक्रम में गए थे। अभी मुझे किशोर तिवारी जी के बयानों पे तरस आने लगा कि क्या हालात हो गए हैं शिवसेना के। अरे साहब, आप ये भूल गए कि उनके बयान देने के बाद उनके बयान का समर्थन किसने किया? कार्तिक चिदंबरम ने। ये कौन है कार्तिक चिदंबरम? ये वर्तमान में लोकसभा के कांग्रेस से सांसद है और पी चिदंबरम के बेटे हैं। इसका समर्थन किसने किया? प्रियांक खड़गे ने। ये प्रियांक खड़गे कौन है? ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं और कर्नाटक के मंत्री हैं।